हमारे दिमागों में ये तासुर क्यों पाया जाता है कि जो हिंदुस्तान है या हिंदुस्तान की जो सरकार है वो मुसलमानों से या इस्लाम से जो है वो नफरत करती है, वो एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है? नहीं, वो एंटी मुस्लिम है क्योंकि वो अपना उन्होंने जो मंशूर दिया है वो मुसलमानों के खिलाफ दिया है। अच्छा। गलती मुसलमानों की है। वो पहले तो उनको 47 में आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ये कुछ दिन में इंडिया ही बन जाना है। अच्छा। इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। तो इसकी सजा मिल रही है उनको। लेकिन सर वो उन्हें कोई सजा नहीं मिल रही, वो तो बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, सजा तो हमें मिल रही है इंडिया से अलग होकर। सारे रो रहे हैं उधर। ये आपको किसने कहा? आप टीवी देखते हैं ना, आप उनके जो उधर लोग रहते हैं उनसे पूछे। सर उधर के ही लोगों ने एक वीडियो पैगाम पिछले दिनों भिजवाया और उन्होंने कहा कि हमारी फिक्र ना करें, पाकिस्तानी अपनी फिक्र करें, हम यहाँ एक बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। झूठ बोलते हैं उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने? क्योंकि सऊदी अरब में मैं रहा हूँ, इंडियन भी मेरे पास काम करते रहे हैं। अच्छा। सिख भी करते रहे हैं, सब परेशान है। अच्छा, इंडिया से परेशान है क्योंकि अपनी मर्जी से वो ना तो नमाज पढ़ सकते हैं, अजान नहीं दे सकते, हर चीज में उनको रुकावट है। कोई मोहल्ले के लोग गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ मुसलमान को देखा उनको मारते हैं। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान, कैसे कैसे नंगा करके लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये इंडिया में तो कम से कम नहीं हो रहा, वहाँ मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं हो रहा। वो जो है इंडिया में एक तो सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, फौज मुदाखलत नहीं करती होगी और वहाँ पर करप्शन नहीं होगी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, उस मुल्क को सब अच्छा समझेंगे। आप ये मत समझें कि यहाँ पर जब बिजनेस या जो भी चीज़ें होती हैं, ताल्लुकात होते हैं, सिर्फ एक बेसिस में नहीं होते कि मुसलमान या एंटी मुस्लिम या एंटी क्रिश्चियन। और ये असल में जो मुल्क अच्छा होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज़ अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम, मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में, वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलनी यहाँ पर। कुछ 10% होंगे जिनको मिल रही है, बाकी सारे नीचे तबका है उनका, पाकिस्तान से भी गरीब है वो। सर आपको पता है कि हर साल एक रिपोर्ट शाया होती है जिसके मुताबिक ये बताया गया है कि इंडिया ने अपनी गुर्बत पर बड़ा कंट्रोल किया है। कुछ भी नहीं किया। उधर जाकर सड़कों पे जाकर देखें, अच्छा। फिर आपको पता चलेगा। टीवी ना देखें आप। अच्छा। इंडिया का टीवी देखेंगे, वो इतना अच्छा है, उनके कपड़े, उनके मेकअप, हर चीज बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उधर जाके देखें, ये देखें पाकिस्तान देखें, माशाल्लाह लोग कहते हैं गुर्बत है, कुछ नहीं है। अभी 2-2 हज़ार का बर्गर खा रहे हैं लोग। अच्छा, आप गए इंडिया? मैं नहीं गया, लेकिन मैं सऊदी अरब में सब इंडियन दोस्त थे मेरे, सारे फैमिली के साथ तल्लुकात थे। अभी भी मेरी बेटी उधर है, उसके सारे उधर उस इलाके में सारे इंडियन रहते हैं। तो उनको कुछ पता नहीं, उनको तो ये बर्गरों का नहीं पता है। अच्छा चले, का नहीं पता उनको, ये इंडियन को KFC और बर्गर का नहीं पता? नहीं पता है। 10% लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनको पता है। गाँव में जितने लोग हैं हमसे ज्यादा गरीब हैं। अच्छा, ये मैं बात आपसे पहली दफा सुन रही हूँ, वरना मेरा तो आज तक जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था वो ये था कि इंडिया जो है बहुत तरक्की कर गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया, अपने लोगों को एजुकेट कर रहा है, IT साइंस हर तरह की सहूलत दे रहा है। देखें उधर भी अभी जो अरबपति है ना, वो बहुत ज्यादा अरबपति हो गया है, जो गरीब है वो बहुत ज्यादा गरीब हो गया। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी लेडी ने जो बातें कही हैं वो तो बातें पूरी दुनिया पाकिस्तान को कहती है, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर से निकल जाती हैं ये चीज़ें, और उसके पीछे कारण भी है। तो कारण से आप देख सकते हैं कि जो बुढ़ाऊ था, जो अंकल था पाकिस्तानी, वो किस तरह की बातें कर रहा है कि भारत हमसे भी ज़्यादा गरीब है। अब बताइए यार, ये कहीं से भी कहीं तक, मतलब एक होता है झूठ, एक होता है सफ़ेद झूठ। तो वो सफ़ेद झूठ ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, और ये सफ़ेद झूठ तो हमारे लिए है, इसके लिए तो वो सच्चाई है, क्योंकि इन्हें तो वही सिखाया गया है, वही बताया जाता है कि वास्तव में, क्योंकि स्वाभाविक है यदि आपके पास सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी चलाते हैं, तो सोशल मीडिया पर जो आपको दिखाया जा रहा है वही आपके लिए सच्चाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में सोशल मीडिया उस लेवल पे नहीं था। उस समय हमें न्यूज़ चैनलों के जरिए चीन के बारे में क्या दिखाया जाता था, और ये सब प्रोपोगेंडा का हिस्सा होता था चीन का। चीन पैसा खिला रहा है और उसे ऐसा दिखाया जाता था जैसे उसकी आर्मी तो ना जाने दूसरे ग्रह पर लड़ सकती है,
बिल्कुल ऐसा लगता था, लेकिन आज पता चलता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। वो 1.5-2 फुट के लोग वो कितने पावरफुल हैं ये आज हमें पता चलता है, क्योंकि सोशल मीडिया से आज हम सच्चाई देख पाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए यदि आपको भ्रमित चीज़ें बताई जा रही हैं तो आपको उन पर यकीन करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक है। हम यदि न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल जो हमें न्यूज़ दिखाते हैं हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। यही तो होता आ रहा था। चीन के बारे में ऐसा ऐसा दिखाया जाता था कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो हमें लगता था कि हाँ वास्तव में चीन की सेना बहुत पावरफुल होगी, इकोनॉमी के मामले में तो पावरफुल है, ये तो हम मानते हैं, ये तो सच्चाई है। लेकिन सेना उतनी पावरफुल नहीं है उसकी। दुनिया भर से हथियार कॉपी किए हुए हैं, सबकी कॉपी करने में चीन माहिर है। चीनी माल तो चीनी माल ही होता है। और स्वाभाविक है, पाकिस्तानियों ने तो बड़े करीब से निरीक्षण किया है चाइना के हथियारों का, तो उन्हें पता होगा कि चाइना के हथियार कितने कैपेबल होते हैं। लेकिन ये सब एक प्रोपोगेंडा होता था। अब वही सब प्रोपोगेंडा के तौर पर इन्हें दिखाया जाता है, वही सिखाया जाता है। अगर इन्हें ये ना सिखाया जाए कि भारत तरक्की नहीं कर रहा है, ऐसे सिर्फ 2% लोग हैं, वो भी डिस्काउंट देने के बाद हैं, 2% लोग हैं जो मानते हैं कि वास्तव में भारत बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि अब देखिए ना, आपकी 600 अरब डॉलर का तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, और ये 1-1 अरब रुपए के लिए दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं। तो ज़मीन आसमान का अंतर है कि नहीं है, ये समझदार आदमी समझ सकते हैं। और वैसे भी डिस्काउंट के साथ 2% लोग हैं पाकिस्तान में। बाकी लोगों को तो यही सिखाया जा रहा है कि भारत तो बहुत गरीब देश है, पाकिस्तान की स्थिति भारत से बहुत अच्छी है। ये बात इन्हें सिखाई जा रही है। अब ये बात जब इन्हें सिखाई जाएगी तो स्वाभाविक है उनको तो वही लगेगा कि हाँ यही सच्चाई है। क्योंकि रियलिटी से तो ये लोग, मैं कहता हूँ कि दूर दूर तक इनका कोई संबंध ही नहीं है। रियलिटी तो इनके आसपास भी नहीं भटकती। रियलिटी को समझना पड़ता है। हम समझते हैं ना रियलिटी कि चीन हमसे अमीर है, तो बिल्कुल अमीर है चीन। पैसों के मामले में तो कह सकते हैं कि चीन के पास हमसे कई गुना ज़्यादा पैसा है उसके पास। लेकिन सच्चाई मानना ज़रूरी है। अब हम चीन के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं करते कि ये घुसा दिया, ये आतंकी तैयार करके भेज दिया, ये कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। हमने चीन पर जो निर्भरता थी वो ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके लिए हम कहीं और जाते हैं तो हमें कई गुना महंगी कीमत देनी पड़ेगी। जो चीज़ हमें चीन से मिल रही है सस्ते में, तो वो लेते जाओ। हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़ी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चीन जासूसी करने में माहिर है। और यही हरकतों के कारण चीन का बेड़ा गर्क हो रहा है, क्योंकि दुनिया के सभी देश सतर्क हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक सामान कहीं चाइना से आता है तो उसमें जासूसी का डर होता है। तो वो जो लोग जितनी भी कंट्रियाँ थी चाइना से मटेरियल खरीदती थी, तो अदर अल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं। और भारत एक अल्टरनेटिव के तौर पर बहुत अच्छे से उभर भी रहा है। तो चीन का यहाँ से इकोनॉमी थोड़ी डिगमिगा तो रही है। ये बात तो आपको एक्सपर्ट भी बताएंगे कि चीन इस समय डिगमिगा रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था वो नहीं रही, क्योंकि शी जिनपिंग, थैंक टू शी जिनपिंग, उनकी नीतियों ने ऐसा शायद ही कोई देश बचा हो जिससे उन्होंने दुश्मनी मोल ना ली। अब आप किसी से दुश्मनी मोल लोगे तो वो आपको फ़ायदा क्यों पहुंचाएगा, जितना हो सकता है उतना नुकसान ही पहुंचाएगा। तो चीन की हालत अभी खस्ता है, लेकिन पाकिस्तान की हालत खस्ता होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा। 98% पाकिस्तानी आज भी माने बैठे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत पे हम फतेह करेंगे, क्योंकि भारत तो गरीब होता जा रहा है, पाकिस्तान उससे ज़्यादा अमीर है। अब इन लोगों को ये पता नहीं है कि जब युद्ध होता है तो करोड़ों अरबों रुपए एक दिन में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन में। जितना अपनी सेना का हर साल बजट बनाती है ना, जो कंट्रीज़, कोई भी कंट्रीज़ हो, अपनी सेना का जितना एक साल का बजट बनाती है ना, जब युद्ध होता है तो महज कुछ दिनों में वो बजट खर्च हो जाता है। और अलग से बजट अदर चीज़ों से निकालना पड़ता है। युद्ध ऐसे ही नहीं लड़े जाते। पाकिस्तानी आज भी उसी भ्रम में हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब ये कभी भ्रम से बाहर आएंगे। क्योंकि अब क्या कर सकते हो आप, शिक्षा उसी स्तर की रह गई है पाकिस्तान में। एक सुई तक नहीं बनाते ये लोग। पाकिस्तान में सुई की भी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी बाहर से इन्हें इंपोर्ट करनी पड़ती है। एक्सपोर्ट करने के लिए तो सिर्फ कुछ चीज़ें हैं इनके पास जो चीन को एक्सपोर्ट करते रहते हैं, 1-2 चीज़ें। तो पाकिस्तानी
2% डिस्काउंट के साथ ऐसे हैं जिन्हें समझ है कि वास्तव में भारत आगे निकल चुका है, और बाकी के ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता।